आपके पिता का आपको नाम नहीं मालूम, गोत्र मालूम है कि वो भी नहीं मालूम? भाई साहब, आपके घर की हर पूजा मैंने की है, पर ये क्या है? ये किस लड़की के लिए आपने ये पूजा रखाई है, जिसे ना अपने माता का नाम मालूम है, ना अपने पिता का नाम मालूम है, ना ही इससे अपने गोत्र का ज्ञान है? कहाँ से आई है लड़की? पता नहीं किस परिवार में जन्मी है। इनकी माता के लिए ये पूजा मैं नहीं करवा सकता। मुझसे भूल हो गई, ऐसी पूजा रखवाई। ये नहीं सोचा कि बच्चे पे क्या गुजरेगी। बहुत दुख पहुंचा होगा उसे, रो रही होगी वो। पंडित जी, आपकी उम्र क्या है? बच्ची की उम्र क्या है? अरे कुछ तो सोचना था। अगर कुछ पूछना था तो हमको पूछते। आप क्या जवाब देती? जब उसे ही गोत्र का पता नहीं तो आप क्या उसका गोत्र बताती? विधि इंसान से बड़ी होती है। पप्पा, तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है? पप्पा, हमेशा। मैं नहीं करेगी पूजा, कुछ नहीं करेगी मैं, कुछ नहीं करेगी, नहीं करेगी पूजा। हम चाहते थे कुछ और हुआ कुछ और ही। सोचा था बच्चे के दिल को कुछ चुभ रहा है, अगर हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे तो उसकी आई की आत्मा को भी शांति मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करें। बड़ी आत्या, हम ये पूजा क्यों करते हैं? जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सके, इसीलिए करते हैं ना हम ये पूजा। मुझे तो लगता है कि पंडित जी की कोई जरूरत ही नहीं है, हम घर के लोग ही ये पूजा कर सकते हैं ना। मुझे तो ऐसा गुस्सा आ रहा है इस पंडित पे कि बता नहीं सकती। पूजा खत्म होने दो, नहीं माफी मंगवाई तो याद रखना। पर अब तो हवन शुरू भी कर दिया हमने, उसे पूरा तो करना ही पड़ेगा, वरना झिलमिल की आई की आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। झिलमिल के मन में उम्मीद का दिया जलाया हमने, अब हम उसे नहीं बुझा सकते हैं। वैसे भी बड़ी आत्या, ये पंडित जी विधि की बात कर रहे थे ना। कौन सी विधि की बात कर रहे थे वो? शास्त्र के अनुसार तो विधि ये है कि जिस इंसान का कोई गोत्र नहीं होता उसका गोत्र कश्यप गोत्र मानकर हम ये पूजा पूरी कर सकते हैं। और आई, हम सब तो झिलमिल को हमारे घर की बच्ची, हमारे परिवार की बच्ची ऐसा बोलते हैं ना, फिर हमारा गोत्र उसका गोत्र क्यों नहीं हो सकता? अगर हम झिलमिल को हमारे गोत्र का नाम देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसे यही लगेगा कि वो हमारे परिवार की बच्ची है ना। हाँ, ये तो हो सकता है, यही करेंगे हम। सचिन, झिलमिल को ले आ। पंडित जी, शुरू कीजिए। पंडित जी, हमारा गोत्र ही इस बच्ची का गोत्र है। कि ये बच्ची हमारे घर की बच्ची है। आप पूजा शुरू कीजिए। देवता माता वस्य महायोगी बेवच नमः स्वाध्याय स्वाहा नित्यमेव नमो नमः।
पता है झिलमिल, हाँ। पूजा होने के बाद ना मैंने उस पंडित के ऐसे कान खींचे कि इतने लंबे हो गए। टिकट मिला। ये भगवान का नाम बेच के पेट भरते हैं। उसे पता नहीं है क्या कि जिसका गोत्र नहीं होता उसका गोत्र कश्यप मान के पूजा की जाती है। मैंने ना सोच रखा है मेरे घर में मैं कभी पंडित को नहीं बुलाऊंगा। वो मोटी आत्या, आज मैं बहुत 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 खुश है। तुझे ऐसे लगा ना तेरी आई ने तुझे आशीर्वाद दिया? मोटी आत्या, मैं तो ना आंखें बंद कर ली थी। आई कुछ भूली। मम आत्मन्यम को मुझे नहीं पता वो क्या बोली थी, पर मोटी आत्या मेरे को तो ऐसा लगा कि आई मेरे पास बैठी है, मेरे सर पर हाथ लगा रही है। वो कुछ बोली तो पर मोटी आत्या, वो जो पंडित जी है ना, वो बड़बड़ वाले पंडित जी, उन्होंने बीच में इतनी जोर से स्वाहा बोल दिया, मेरी आंखें खुल गई और मुझे नहीं पता फिर वो क्या बोली। पता है झिलमिल, आज आखिरी बार तेरी आई तुझसे मिलने आई थी। अब वो चली गई, उसको मुक्ति मिल गई। आज सही मानों में उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। समझ में नहीं आता ये अपनी पूजा विधि अजीब है ना। देखना, पूजा से पहले तेरी आई की आत्मा तेरे आसपास थी, तेरे पास थी, और अब पूजा के बाद बहुत दूर चली गई। आज सही मानों में ना तू और मैं एक जैसे हैं, बिन माँ के, दोनों की माँ नहीं। मैं तेरे असली आई नहीं है रे, आई नहीं है रे। जब छोटी थी तो मेरा माँ तेरे को मेरे पास लेके आई थी। पर मोटी आत्या, मेरी आई जिंदा है, मेरी असली आई मरी नहीं है। क्या क्या बोली तू? तेरी आई जिंदा है मतलब क्या बोली तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दे। क्या बोली तू? हाँ? झिलमिल, मोटी आत्या, वो मोटी आत्या, मैं कुछ गड़बड़ बोल दी। ऐसा नहीं है। वो हाँ, मेरी आई ना मेरे दिल में जिंदा है। कुछ नहीं मोटी आत्या, कुछ नहीं। झिलमिल, झिलमिल, असली आई मतलब तारा उसकी असली आई नहीं है? ये लड़की जरूर कुछ छुपा रही है। उसके मुंह से अचानक सच निकल आया। दिगंबरा, दिगंबरा, और इस लड़की की और क्या कहानी है? नहीं, पता करना होगा। झिलमिल, इतनी बड़ी गलती कर दी आज। मोटी आत्या ने सबको बता दिया तो। सबको पता चल जाएगा मेरी कोई असली आई है। पता करेंगे, पर मैं इस घर से दूर नहीं जाना चाहती। इतना प्यार मेरे को इधर मिला, और किधर मिलेगा? झिलमिल, झिलमिल, उठिया जा। वो छोड़ेगी नहीं मेरे को।
सब कुछ पता करके रहेगी। झिलमिल क्या करती रहती है तू? बड़ी आत्या के लिए टिफिन ले जा रही थी मैं। ट्रेन से जा रही है वो, बाहर का खाना नहीं खा सकती वो। देख तूने क्या किया, सारा का सारा खाना गिरा दिया। क्या करती है तू झिलमिल? जब देखो भागती रहती है। तू गिर जाती तो, तुझे चोट लग जाती तो? मौसी, मौसी मेरे को माफ कर दे मौसी। वो मैं अभी संभाल देती है ये सब। ए झिलमिल, वो देख बड़ी आत्या बुला रही, चल जा जल्दी जा। नहीं, मेरे को उधर नहीं जाने का। मैं नहीं जाएगी उधर। अरे झिलमिल सुन, झिलमिल लड़की को अचानक हो क्या चाहता है? खो गए